हेलो स्टूडेंट्स, तो आप आ जाइए फिजिक्स ब्रिज्ड पर और आपको आज पढ़ाएंगे हम रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 25, जिसमें आप पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। तो आइए हेडिंग लगाते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं और आज इसका मैथमेटिकल डिटेल आप पढ़ेंगे। मैथमेटिकल डिटेल देखिए, माइक्रोस्कोप दो प्रकार के हैं। एक तो है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो, तो देखिए अब हम वन बाय वन दोनों को लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, माइक्रो मतलब होता बहुत छोटा, स्कोप माने देखने वाला, जिससे ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो माइक्रो मतलब छोटी चीज़ों को देखने के लिए, बहुत स्मॉल थिंग्स को, जैसे कि बायोलॉजिकल होते हैं वो ऑर्गन्स, उनको देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनको देखने के लिए, बैक्टीरिया देखने के लिए इसका यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, बहुत छोटी, तब इसका प्रयोग होता है। और बायोलॉजी में, लैब में इसका खूब प्रयोग होता है, पैथोलॉजी में इसका प्रयोग होता है। तो देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? ये एक जो है मैग्नीफायर है, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट को ये मैग्नीफाइड माने इनलार्ज कर देता है। और इसको, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में एक प्रॉपर्टी है कि व्हेन u इज लेस देन f, फोकल लेंथ से कम पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो v कैसा बनता है? v जो है सेम साइड बनेगा, सेम साइड इनलार्ज बनेगा और इरेक्ट होगा, वो इरेक्ट होगा। साथ में f और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, ये f एंड इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। ओके, तो इस तरीके से इसकी जो ये प्रॉपर्टी है, और जो इमेज है ये इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल होगा इमेज, इरेक्ट ऑब्लिक वर्चुअल। तो इस तरीके से जो कॉन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी है, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज किया गया है। इसको हैंड लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंड लेंस। आप घड़ी की दुकान में गए होंगे, अब तो लोग घड़ी रिपेयर नहीं कराते हैं, इतनी सस्ती घड़ियां हैं कि उनको लोग दोबारा खरीद लेते हैं। तो आप अगर दुकान में जाएंगे तो इस तरीके का एक हैंड लेंस वो लोग लिए रहते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस में कैसा इमेज बनता है? इनलार्ज। कब? जब ऑब्जेक्ट जो है अंडर फोकस होती है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का इसको यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट जो है नियर पॉइंट पर होती है और फार पॉइंट पर होती है, तो इसके दो केस हैं। एक केस तो ये है कि जब वो नियर पॉइंट पर हो, दूसरा केस है जब वो फार पॉइंट पर हो। तो आइए पहले हम आपको इसका रे डायग्राम बना के बताते हैं कि कैसा इमेज
बनता है, इसमें कैसे बनता है रे डायग्राम से हम देखेंगे। ये थ्योरेटिकल चीज़ें आपने पढ़ी, इसका ज़रा रे डायग्राम आप देखिए। रे डायग्राम तो देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस है, ये फोकस है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है, ये देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है, और इससे जब आप इमेज बनाएंगे तो देखिए सबसे पहला आप यहाँ से ले लीजिए इसको, ये देखिए सेंटर से रे जा रही, तो जब कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से जाएगी मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये डेविएट नहीं करती है, और जो रे पैरेलल जाएगी, ये देखिए रे पैरेलल जा रही, तो ये कहाँ से जाएगी, इसके फोकस से होकर के जाएगी। तो इस तरीके से ये यहाँ से फोकस से जाएगी, ये देखिए ये फोकस से जा रही है। और जब हम बैक में मिलाएंगे, इनको जब बैक में आप मिलाएंगे तो ये पीछे साइड में आप देखिए, ये यहाँ पर कहीं जाके मिलेंगी। अगर दोनों को देखा जाए मिला के, ये देखिए इस तरीके से ये बन जाता है। तो ये जो हमारा वर्चुअल इमेज बना है, ये इरेक्ट है देखिए, और सेम साइड पर बन गया। तो ये आपका हो गया U, ये क्या हो गया V, ये इमेज है आपका। और एंगल हम ले लेते हैं इसका थीटा, तो एंगल हम ले लेते हैं इसका थीटा। ये इसकी हाइट h है और इसकी हाइट क्या है, h i कर लेते हैं, इसकी h o कर लेते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, h अपान u भी होगा, h o अपान u, और थीटा इज इक्वल टू h i अपान v भी हो। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। और देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ओके। ये हमारा विजुअल एंगल हो गया विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किसकी हेल्प से, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ये थीटा जो है विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट। यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट हमारा है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब एक देखिए विजुअल एंगल, दूसरा देख लीजिए। जब आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको जो इसको रखना पड़ेगा, कितनी दूरी पर रखने पड़ेगा, डी पर रखना। और यह ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, HO, ओके। तो थीटा नॉट विजुअल एंगल यहाँ कितना हो जाएगा,
थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये नेकेड आई है, देखिए ये नेकेड आई है, ये नेकेड आई है, इसको बोलते हैं नेकेड आई, नेकेड आई, ठीक है। ये मैक्सिमम स्ट्रेन पर है। देखिए कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट डी के अंदर नहीं आ सकता। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी आँख से दिखाई देने के लिए, वो d = 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस समय नेकेड आई से जब आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेन पर जो है ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो थीटा नॉट की वैल्यू जो विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा नॉट = H0/d, ये नेकेड आई से। यहाँ पर जब आप आँख रखेंगे ये देखिए, तो ये जो दिखाई पड़ेगा ये एंगल, तो ये कौन वाला एंगल हो जाएगा, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो विजुअल एंगल, तो इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, अब आप देखिए मैग्नीफाइंग पावर इसको हम लोग MP से लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर MP का फार्मूला क्या होता है, MP = थीटा नॉट, ठीक है ना। ये एक्चुअली जो मैग्नीफिकेशन होता है, ये देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है मैग्नीफिकेशन को समझ लीजिए, मैग्नीफिकेशन ये एक होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर। दूसरा होता है एंगुलर, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन। और साथ में ये मैग्नीफिकेशन पावर होती है, उसकी क्या होती है, मैग्नीफिकेशन पावर। तो थीटा का मतलब क्या हुआ, विजुअल एंगल विद इंस्ट्रूमेंट है, ये विद इंस्ट्रूमेंट है। और ये विजुअल एंगल विद नेकेड आई। नेकेड आई से जब कोई चीज़ पास की देखते हैं तो आँख जो है मैक्सिमम स्ट्रेन पर होती है। क्या होती है, मैक्सिमम स्ट्रेन पर आँख है, इस समय मैक्सिमम स्ट्रेन है, माना आँख में जोर सबसे ज़्यादा है लेकिन क्लियर दिख रही, यहाँ पर देखिए जो ये V बन रहा है, ये किसके बीच में बन रहा है, D एंड इन्फिनिटी के बीच में। ये जो इमेज है आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से D पर भी बन सकता है और इनफाइनाइट पर भी बन सकता है और इसके बीच में भी बन सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेन कब होगा आँख पर, जब D पर आप इमेज बना के देखेंगे। जब इनफाइनाइट पे बना के देखेंगे तो आँख क्या होगी, रिलैक्स्ड होगी। इसके बीच में होगी तो भी जो है वो काफ़ी कुछ रिलैक्स रहेगी। जितना D से इन्फिनिटी की ओर चलोगे आँख जो है वो रिलैक्स होती चली जाएगी, और जितना इन्फिनिटी टू D आप आएंगे ऑब्जेक्ट को लेके या इमेज देखने के लिए, तो आपकी आँख जो है में स्ट्रेन पड़ता चला जाएगा और D पर मैक्सिमम स्ट्रेन होगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला है। तो देखिए अब हम इसमें दो केस करेंगे। पहले इसी फार्मूले को थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए थीटा की वैल्यू लिखेंगे HI अपान, यहाँ से देखिए क्या है, ये हो गया HO/D और ये HO/U, HO/U, और ये हो गया
HO/D हो गया। इधर देखिए, यहाँ हम थीटा की वैल्यू ये बड़े ट्रायंगल से भी ले सकते हैं, छोटे से, लेकिन हमने कौन वाला लिया है, जिससे इसका एंगल लिया है उसी से इसका लिया है। ओके, तो ये HO क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फार्मूला हो गया D/U। ये फार्मूला आ गया मैग्निफिकेशन पावर का, MP = D/U। ये इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला हो गया। ओके, अब इसके हम दो केस करेंगे। दो केस कौन कौन से हैं? एक तो इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होगा, इमेज जब कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेगी, उसके फोकस पर हो। तो देखिए, केस फर्स्ट, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। ओके, इसका मतलब V = क्या हो गया, माइनस का इन्फिनिटी। इधर देखिए, V = -इन्फिनिटी हो। इसका मतलब क्या होगा कि U क्या हो गया इसके लिए, फॉर दिस U = क्या निकल आएगा, माइनस का F। ठीक है ना भाई, V अगर इन्फिनिटी है तो UF होगा, चाहे तो आप फार्मूले से निकाल लीजिए, आएगा वही 1/F = 1/V - 1/U। ये 1/∞ हो गया, या -1/U, तो ये 0 हो गया। ठीक है, 1/F हो गया, 1/U हो गया। इस तरीके से ये माइनस का हो गया, तो ये आ जाएगा U = -। तो इस फार्मूले में हम रख दें, तो MP बराबर क्या आ जाएगा, MP = D/U की जगह हमने क्या रख दिया, F। अब आप देखिए, D भी इसका निगेटिव है, क्योंकि ये भी इधर ही बन रहा है, F भी। तो आप इसमें केवल U = F रख लीजिए, बस काम खत्म। ओके, तो ये MP आ गया D = क्योंकि इसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। तो ये पहला केस है, MP आ गया D = D/F मैग्निफिकेशन। केस सेकंड देखें जरा, इसी का केस सेकंड, व्हेन इमेज इज एट V = -D। देखिए, -D पर जब इमेज, मतलब यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है, फार पॉइंट पर, फार पॉइंट, और यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है, नियर पॉइंट पर। तो नियर पॉइंट पर हमें U क्या मिलेगा, तो हम U निकाल लें। देखिए, लेंस फार्मूला क्या है, लेंस फार्मूला 1/F = 1/V - 1/U। तो 1/V क्या हो जाएगा, 1/-D - 1/U हमेशा कैसा होता है, निगेटिव। ठीक है, 1/F। तो आप देखिए, 1/U क्या निकल आया इसमें, 1/F + 1/D। ठीक है, इस हमको क्या निकालना है, D/U निकालना है। क्या निकालना, D/U। तो चाहे यहाँ पे वैल्यू रख दो, चाहे यहाँ D से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई बाई D, कैपिटल D, तो हमारा सीधे सीधे D निकल आएगा। तो क्या आएगा अगले स्टेप में, D/U = D/F + 1 आ जाएगा। D कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर
अब इस फार्मूले से देखिए जनरल फार्मूला है, ये कैसा फार्मूला है, जनरल। इसी का ये दूसरा फार्मूला है फार पॉइंट के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस के इमेज के लिए, ये नियर पॉइंट के लिए है। मतलब ये कहाँ पर बन रहा है, ये मिनिमम डिस्टेंस पर बन रहा है, ठीक है। तो d/u की जगह यहाँ पे लिख दीजिए। तो देखिए फ्रॉम वन हमें मिल जाएगा mp = 1 + d/f। तो ये फार्मूला आपको मिल गया, ये देखिए ये फार्मूला है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3, तीसरा हो। ये जनरल फार्मूला है, इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूले में क्या है, ये स्पेशल केस है इसके। देखिए u जो है ये रहेगा तो आपका कहाँ पर, अंडर फोकस है रहेगा ना, ठीक है ना। पर इमेज हमें कहाँ पर देखनी है, जहाँ हमें आँख को आराम मिले, अपने अनुसार आप देखने के लिए इसको वेरी कर लीजिए। u को वेरी करेंगे लेकिन अंडर फोकस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैथमेटिकल और इन्हीं फार्मूलों से न्यूमेरिकल आएगा। ओके, तो ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। हैंड लेंस भी कहते हैं इसको। अब हम चलते हैं कहाँ पर, नंबर 2 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, देखिए इसमें जो है इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे, कंस्ट्रक्शन तो बायोलॉजी लैब में ये फिजिकली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये इस तरीके का लेंस होता है और ये इस तरीके का एक दूसरा लेंस होता है। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। पहले वाले को क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसको हम इसकी फोकल लेंथ को किससे लिखेंगे, FO से, ओके। और इसकी डिस्टेंस, इससे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो क्या लिखेंगे, UO। और इमेज डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, VO। और ये है हमारा आई पीस, ये दूसरा लेंस है आई पीस। इसकी फोकल लेंथ को हम किससे लिखेंगे, FE से। और इमेज डिस्टेंस को VE से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को UE से, ठीक है। अपना अपना UVF। अब होता क्या है कि इसके जो FO और FE होते हैं ये दोनों बहुत स्मॉल होते हैं। FO इज लेस देन FE, ठीक है। FO इज लेस देन FE और FE भी बहुत छोटा होता है। इसका मतलब FO जो है और भी छोटा होता है, ओके। इसका जो एपर्चर है लेंस का, एपर्चर इस लेंस का इससे बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज आल्सो लेस देन एपर्चर ऑफ आई पीस। यानी कि फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन दैट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, वो आई पीस, ठीक है ना। ये दोनों बहुत छोटे। तो एक तरीके का देखा जाए FO FE जो है FO FE से छोटा होता है,
लेकिन Fe भी छोटा होता है, तो दोनों FO Fe बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें इसका, ये देख लिया आपने, इसका इमेज फॉर्मेशन देखिए। अब इसमें देखिए, आपको सबको मालूम है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको थोड़ा आगे पीछे मूव कराते हैं। एक रैक एंड पिनाइन अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू आगे पीछे इसको मूव कराते हैं, सबको मालूम है। तो आइए इसमें ज़रा हम रे डायग्राम बनाना देखें। देखिए रे डायग्राम में अगर आप देखेंगे हैं तो वेरी स्मॉल में आप देखिए क्या होगा कि UO और FO ऑलमोस्ट सेम होते हैं। UO और FO जो है ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस क्या है कि UO जो है स्लाइटली ग्रेटर देन FO होगा। लेकिन हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर्पस से इसको बराबर मान लेंगे। इसी तरीके से इधर आप देखिए, यहाँ भी जो UE है और FE है, इसी प्रकार से UE जो है ये भी ऑलमोस्ट FE के बराबर होता है, क्योंकि FE भी वेरी स्मॉल है। और जो UE है ये जो इंटरमीडिएट ये इमेज बनता है, जो आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और इसके ये ऑब्जेक्टिव लेंस का ये इमेज है। तो इसमें भी देखिए UE जो है FE से के लगभग बराबर होता है, लेकिन बड़ा कौन होता है? इसमें बड़ा जो है वो UE लेस देन FE होता है, क्योंकि इसका इमेज कैसा बन रहा है, ये आपका इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, तो उसके लिए UE लेस देन FE होगा। तो अब आप ये देख रहे हैं नेकेड आई से विजुअल एंगल θ0 है और विद इंस्ट्रूमेंट जो है विजुअल एंगल थीटा। तो अब हम देखिए क्या निकालने जा रहे हैं। ये देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो ये है मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि हमको इन लार्ज इमेज चाहिए। तो इन लार्ज इमेज बनने के लिए मैग्नीफिकेशन पावर की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। तो मैग्नीफिकेशन पावर का हम फार्मूला निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला आपको बताया गया है पिछले उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में θ/θ0। देखिए थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे आप? थीटा जो है विद इंस्ट्रूमेंट है, तो ये ट्राइंगल आप देखिए, ये A' B' अपान UE है अपान θ0। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखना है आपको AB अपान ये है D। इस तरीके से ये बन जाएगा A' B' अपान AB इंटू D अपान UE हो जाएगा। अब देखिए A' B' अपान AB। A' B' क्या है? इस लेंस से इसका ये इमेज का मैग्नीफिकेशन है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन ये एक तरीके का I/O = V/U होता है। ठीक है, इनमें से एक एक निगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखिए इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, तो एक में निगेटिव रख दिया जाए तो ये A' B' अपान AB की जगह हम रख देंगे -VO अपान UO रख देंगे, क्योंकि I की जगह क्या है? A' B' O ऑब्जेक्ट क्या है? AB है। ठीक है, V यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो हम मार्किंग करेंगे वो V को VO और U को UO करेंगे। तो इस तरीके से ये फार्मूला आपका आ गया मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला। ये देखिए, ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूले में आपको
क्या पता चलता है कि ये माइनस का है, इसका मतलब फाइनल इमेज हमारी कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ओके, तो अब हम इसके दो स्पेसिफिक केस करेंगे। वो कौन से स्पेसिफिक केस हैं, आइए देखते हैं। अगर आप ये लिख चुके हों तो आगे हम बढ़ते हैं। फिगर नहीं रब करेंगे क्योंकि फिगर से बहुत सारे काम होंगे और सामने फिगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो देखिए इसका केस फर्स्ट क्या है। केस फर्स्ट है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट पर बन रही है। फार पॉइंट कहाँ पर होगा, इसके लिए VE जो है फाइनली जो है वो इन्फिनिटी पर इमेज बने। VE इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, इन्फिनिटी लेंगे। तो इन्फिनिटी पर किसी भी लेंस, देखिए फाइनल जो है वो आई पीस से इमेज बन रहा है। तो आई पीस से जब इमेज बन रहा है, इसका मतलब आई पीस के फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट होती तो कहाँ पर इमेज बन जाता, इमेज जो है वो फार पॉइंट पर बन जाता। तो फॉर दिस UE क्या होना चाहिए, UE इज इक्वल टू FE होना चाहिए। चाहे तो आप VUE का फार्मूला लगा के निकाल लीजिए तो भी आ जाएगा यही। तो अब ये फार्मूला क्या होगा, जनरल फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 में ये सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या UE की वैल्यू रख दें। तो जो मैग्निफिकेशन पावर आ गई वो क्या आ गई, तो फार्मूला क्या था, -VO अपान UO इंटू D अपान FE आ गई। देखिए हमने केवल UE की जगह क्या UE की जगह FE रख दिया है ये, ठीक है ना। तो ये मैग्निफिकेशन पावर हो गई ये। अब देखिए इसी केस में हम इसकी पहला केस तो ये हो गया मैग्निफिकेशन पावर का, और दूसरा ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज जो होती है L जिसको कहते हैं, वो L क्या है, ये है माइक्रोस्कोप की लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ये क्या होगी, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। इस केस में जो है L इज इक्वल टू, देखिए VO प्लस UE दिख रहा है ना, L इज इक्वल टू VO प्लस UE, VO प्लस UE है, ठीक है। तो UE अभी आपने देखा इस केस में UE क्या है, FE, तो ये हो जाएगा VO प्लस FE हो जाएगा। आपको हमने बताया कि FE बहुत छोटी है, देखिए ये लिखा है ना FE दोनों स्मॉल फोकल लेंथ हैं। तो जब स्मॉल फोकल लेंथ है और VO बहुत बड़ा है तो उसके कंपैरिजन में जो है FE यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगा। VO इज ग्रेटर देन FE है, तो हम क्या लिख लेंगे इसको, केवल VO लिख लेंगे, L इज इक्वल टू VO, क्योंकि FE क्या है, FE बहुत छोटी है, VO बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरिजन में ये हम VO लिख लेंगे। ओके, तो अब देखिए ये लेंथ हो गई इसकी। अब इसमें अगर हम पुटअप करें इसको, VO की जगह येलो कर देंगे और UO की बात देखें, देखिए यहाँ पर लिखा UO और FO, ये ऑलमोस्ट बराबर ही, ऑलमोस्ट, क्यों, क्योंकि देखिए FO के जस्ट बगल में है और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने बता रखी वेरी स्मॉल लेंस है, तो हम ये UO और FO को भी एक ही मान लेंगे, UO इज इक्वल टू FO, ठीक है। और देखिए UE इज इक्वल टू FE, ये पहले ही दोनों एजम्पशन लिखे हुए हैं,
तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर FO लिख लेंगे। तो MP भी देखिए इसके टर्म्स में लिख जाएगा माइनस का L अपान UO की जगह FO इंटू D अपॉन FE। तो ये जो है इस केस के लिए मैग्नीफिकेशन का पावर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के टर्म्स में निकल आया। अब इसमें एक और चीज़ पता चलती है कि देखिए मैग्नीफिकेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इस लेंस को इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो मैग्नीफिकेशन पर फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखिए L आपका कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, FO FE चेंज नहीं हो रहे हैं, फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रही इंडिविजुअल लेंस की। तो अगर दोनों लेंसों को ऑब्जेक्टिव और आई पीस को हम इंटरचेंज कर दें, ये वाला लेंस इधर ले लें ऑब्जेक्ट के लिए, ये वाला आई पीस के लिए ले ले, तो मैग्नीफिकेशन के पावर में कोई चेंज नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखें कि जो मैग्नीफिकेशन पावर है, ये देखिए VO अपान UO किसका मैग्नीफिकेशन है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन है। तो और ये लीनियर मैग्नीफिकेशन है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस हो। और ये D अपान FE किसका है, D अपान FE जो है आई पीस का ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। जैसा कि हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको बताया था कि ये जो है एंगुलर मैग्नीफिकेशन है इसके लिए। तो MP इक्वल टू एक फार्मूला ये भी हो जाएगा कि आप डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्नीफिकेशन लगा दीजिए और आई पीस का एंगुलर मैग्नीफिकेशन लगा दीजिए, तो मैग्नीफाइंग पावर निकल आ जाएगी इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ओके, इतनी चीज़ें आपने देखी। तो अब आते हैं हम नियर पॉइंट की तरफ। नियर पॉइंट में देखेंगे आप केस सेकेंड, when final image is formed at minimum distance of distinct vision, at near point कह लीजिए, at near point, यानी कि V इक्वल टू हो गया -D। तो इस केस में UE क्या होगा, यानी इस केस में जब वो D पर इमेज बनेगी तो UE क्या होगा। तो उसके लिए क्या होगा, फार्मूला लगा लीजिए, फॉर आई पीस के लिए एक फार्मूला लगेगा, थिन लेंस फार्मूला, 1/FE इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। तो देखिए 1/UE ये हो गया 1/ माइनस का D माइनस 1/UE माइनस लेते ही हैं, तो ये 1/FE, और ये 1/UE उधर प्लस है, इसको इस साइड कर दे तो ये 1/FE प्लस 1/D आ जाएगा। अगर हम D से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई बाई कैपिटल D, तो ये आ जाएगा D/UE इक्वल टू D/FE प्लस 1 आ जाएगा। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर लीजिए, जो जनरल इक्वेशन थी आपकी। तो मैग्नीफिकेशन पावर इस केस में कितना हो जाएगा, -VO/UO इंटू 1 + D/FE। ये आपका हो गया नियर पॉइंट पर जब आप इमेज बनाएंगे फाइनल इमेज, तो मैग्नीफिकेशन पावर इस फार्मूले से आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, नियर पॉइंट से जब आप बनाएंगे
तो इस पोजीशन पर आँख आपकी जो है वो अनरिलैक्स्ड रहेगी, मतलब अंडर स्ट्रेन रहेगी। ये जो केस है ये अनस्ट्रेन्ड आई का केस है। नियर पॉइंट पर जब भी इमेज बनाएंगे तो आपकी आँख जो है मैक्सिमम स्ट्रेन पर होती है, और जब इन्फिनिटी पर इमेज बना करके देखेंगे तो वो रिलैक्स्ड आई होती है, आराम रहता है आँख को देखने। तो इस तरीके से इन फार्मूलों से आप अब देखिए, अब आप जो है इसी में जब लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला तो यही रहेगा VO प्लस UE, और UE का फार्मूला जो है जो यहाँ से आपने निकाला है यही उठा के रख दीजिए। तो देखिए इसका LCM लेंगे, क्या आ जाएगा FED, तो ये FED क्या इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर आप चाहें तो VO प्लस FED DFE प्लस D प्लस FE करके निकाल लेंगे ये। तो ये आपका जो है फार्मूला आ जाएगा किसका, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो इस तरीके से एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने मैग्नीफिकेशन पावर के फार्मूले देखे हैं। और मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होने का मतलब ये इमेज हमारा बड़ा बनेगा, माइनस में आ रहा फाइनल रिजल्ट हमारा मैग्नीफिकेशन का, इसका मतलब इन्वर्टेड बनेगा। और साथ में अब देखिए बड़ा बनने के लिए आपको कुछ बातें नोट करनी पड़ेंगी। वो क्या है कि जैसे आपको MP का फार्मूला देखिए, MP मैग्नीफिकेशन पावर आपने क्या देखा, LD अपॉन FOFE, ये देखा आपने निगेटिव में। ठीक है, इसमें देखिए बहुत आराम है बताने में। इसमें कुल टोटल जो है 3 चीज़ें, D की वैल्यू बतानी नहीं पड़ती है। ठीक है, D कितना लिखेंगे इस फार्मूले में, 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। L केवल ये माइक्रोस्कोप की लेंथ बता देंगे और दोनों लेंसेस की फोकल लेंथ बता देंगे, तो मैग्नीफिकेशन पावर इसका निकल आएगा। 90% इमेज हमेशा कहाँ बनाया जाता है, इन्फिनिटी पर, तो इस फार्मूले का ही उपयोग होगा। ओके, ये फार्मूला जो है अगर हम इस तरीके से लिख दें कि माइनस का VO अपान U D अपान FE, तो ये जो है मैग्नीफिकेशन पावर है, तो ये दोनों फार्मूले काम करेंगे। ठीक है, दोनों काम करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मैग्नीफिकेशन पावर ज़्यादा हो, इसके लिए FO और FE को क्या होना होगा, स्मॉल होना चाहिए। फॉर लार्ज MP FO and FE must be small। इन दोनों को छोटा फोकल लेंथ का लेना पड़ेगा, तभी रिजॉल्विंग पावर आपका मैक्सिमम। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, FO FE छोटे क्यों लेते हैं, तो यही फार्मूला लिख के बता दीजिए। इस फार्मूले के अनुसार जो है MP तभी लार्ज होगा जब FO FE छोटे होंगे। स्मॉल फोकल लेंथ के लेंसेस लेंगे, ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस। ओके, अब देखिए रिजॉल्विंग पावर क्या है। रिजॉल्विंग पावर एक वर्ड है जो आगे हम पढ़ाएंगे। रिजॉल्विंग पावर आपका वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ाएंगे। फिलहाल रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा मतलब क्या है, लैम्डा मतलब है वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो आप इसमें लाइट यूज कर रहे हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो यूज कर रहे हैं उस पर इसकी रिजॉल्विंग पावर का मतलब उनको जो है डिस्टिंक्टली, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं पास में दो माइक्रोस्कोपिक जो है
वो जो जीवाणु होते हैं जिनको आप बैक्टीरिया कहते हैं बायोलॉजी में, उनको अलग अलग देखने के लिए आपको रिजॉल्विंग पावर उसका हाई होना चाहिए। उसके लिए आपको लैम्डा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम लैम्डा किसका किसका होता है, तो आप जो है लैम्डा अल्ट्रा वायलेट यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट के लिए रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम होना। और कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें लाइट नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम होती है, लेकिन वो जब बीम होगी और फास्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग होगी तो वेव का फॉर्म लेगी, और वेव का फॉर्म लेगी तो इनकी जो लैम्डा है वो 1 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिए ऑर्डिनरी जो लाइट आप यूज करेंगे उसका आपको वेवलेंथ मालूम है कि 5000 एंगस्ट्रॉम होता है। विजिबल रेंज की जो लाइट यूज करेंगे वो कितनी होगी, 5000। इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होगा, वो जो है उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप से 5000 टाइम्स मैक्सिमम होगी। ओके, आप देखिए, आइए देखिए हम आपको दिखाते हैं। RP1 अपान RP2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 हो जाएगा। लैम्डा 2 जो है 1 एंगस्ट्रॉम है और लैम्डा 1 ऑर्डिनरी लाइट की रिजॉल्विंग पावर है, तो ये 5000 एंगस्ट्रॉम होगी। 5000 एंगस्ट्रॉम किस कलर का होता है, विबग्योर में येलो का, ये येलो कलर होता है। ओके, विबग्योर का एवरेज कलर येलो होता है और येलो की जो 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो RP2 क्या हो जाएगा, RP2 इज इक्वल टू 5000 टाइम्स RP1। इसका क्या मतलब हुआ, ये RP2 जो है रिजॉल्विंग पावर ऑफ किसकी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये बहुत पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर इतनी हाई क्यों होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रो। इसी प्रकार आप अल्ट्रा वायलेट रेज का भी कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता जितना इसका होता है। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो होता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप इसको लिख दे अगर हम, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इसका मतलब इसमें हम कौन सी यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज करते हैं। और इसका लैम्डा कितना होगा, 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा, लेकिन 5000 से तो ज़्यादा है भाई। विजिबल में यूज करेंगे 5000 में यूज करेंगे, अल्ट्रा में यूज करेंगे तो 4000 तो येलो से ज़्यादा किस में होगी, अल्ट्रा वायलेट में होगी, और सबसे ज़्यादा किस में होगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होगी। इसमें जो है 5000 टाइम्स रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप का बढ़ जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपने आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज 1 cm फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में आप देखेंगे UO इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया, द लेंस आर 30 cm अपार्ट। इसका मतलब L कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, एंड द इंटरमीडिएट इमेज इज 5 cm फ्रॉम द आई पीस। ये क्या दिया हुआ है, ये UE दिया है, UV कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, फाइनली क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि L बराबर आप पढ़े होंगे, L इज इक्वल टू VO प्लस UE, VO प्लस UE। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर VO मिल जाएगा। VO इज इक्वल टू L माइनस UE, 30 माइनस 5 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमें VO मिल गया। UO दिया है, UO दिया हुआ, तो
अब क्या करना है हमें, अब इसमें देखिए जो फाइनल मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन पावर वो क्या है, m इंटू एम थीटा है, एम थीटा है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो अब ये m जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ये तो आपका क्या हो जाएगा, VO अपान UO हो जाएगा माइनस का, इंटू एम थीटा क्या पढ़ा है आपने, वह इसको देखिए कहाँ इमेज बन रहा है, ये नहीं लिखा हुआ, लिखा है कहीं पर, कहीं पर नहीं लिखा फाइनल इमेज कहाँ फार्मेशन हो रहा है। तो आप फाइनल इमेज फार्मेशन के लिए चाहे मिनिमम डिस्टेंस पर बना लीजिए, कहीं पर मिनिमम डिस्टेंस का जिक्र आया है, नहीं है ना, नहीं है। तो आप जो है चाहे तो 1 प्लस डी अपान एफ लिख लीजिए, ओके। तो डी अपान एफ ही ये, हाँ, तो आप दोनों कर सकते हैं, 1 प्लस डी अपान एफ ही भी कर सकते हैं, डी अपान एफ ही भी कर ले। वी की वैल्यू दी हुई है, यू की वैल्यू दी हुई है, और यू देखो यहाँ पे दिया है, इससे आप एफ ही निकाल लें। कैसे, 1 अपान एफ ही इज इक्वल टू 1 अपान वी ई माइनस 1 अपान यू ई, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एफ ही मिल जाएगा। तो अगर आप डी पर बना रहे हैं, देखिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए ये जो फार्मूला आपने लगाया है एम थीटा इज इक्वल टू 1, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस आप क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम और यू जो है वो यू ई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये -5 हो गया। 1 अपान एफ ही कैलकुलेट करना है, डी आपका किधर बनेगा, अपनी तरफ बनेगा, ठीक है ना। तो डी की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस का 25 प्लस 1 अपान 5 हो जाएगा ये, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 और प्लस 5 हो जाएगा, तो 4 अपान 25 आ गया ये। 1 अपान एफ ही की वैल्यू क्या आ गई, 4/25 आ गई, ठीक है ना। तो अब अगर डी अपान एफ ही आपको डायरेक्ट निकालना है, तो डी अपान 25 अपान 4 अपान 25 हो गया ये, तो 25 इंटू 25 बाई क्या हो गया, 4 6 जा कितना हो गया, नहीं 25 ही रहेगा, ये देखिए, ओके। तो ये आपका डी अपॉन एफ ही आ गया। इसके अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लें, 1 प्लस डी अपॉन एफ ही, वी ओ और यू ओ के मान रख दीजिए, तो ये माइनस का आपका क्या है 25, यू ओ है 1 इंटू 1 प्लस 625/4, ये इसका आप आंसर निकाल लेंगे, तो ये मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अगर आप इनफाइनाइट पे बनाना चाहते हैं तो ये 1 प्लस हटा दीजिए, तो उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पर नहीं दिया कि आप किस पर बनाइए, तो आप दोनों पे बना सकते, ओके। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। अगला बंद कर दीजिए।